हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा एज। तो इस परीक्षा एज चैनल पर मैं आपको अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो अर्थमेटिक मैथ्स जिन एग्जाम में आता है, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या अदर स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। जैसे बात करें मध्य प्रदेश की तो एमपी पुलिस कांस्टेबल है, पटवारी है, छात्रावास अधीक्षक है, एमपी एसआई है, वन रक्षक है, जेल अधीक्षक है, जेल प्रहरी है। इन सब एग्जाम्स में अर्थमेटिक मैथ्स जहाँ जहाँ पर आता है पूरे इंडिया में, कोई भी कॉम्पिटिव एग्जाम्स हो, उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने 0 to एडवांस यहाँ पर पढ़ाया है। पूरी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। जब चैनल स्टार्ट हुआ था मैंने आपको कहा था कि फ्री में पूरे कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए हम जीएस का लेक्चर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जीएस का जो पोर्शन है उसका भी वेटेज सभी एग्जाम्स में होता है। जैसे हम बात करें एसएससी की तो उसमें भी 25% का वेटेज होता है। यदि 100 नंबर का पेपर है तो 25 नंबर का जीएस आता है। यदि रेलवे की बात करें तो यहाँ भी 35 से 40 मार्क्स का जीएस आता है। यदि हम एमपी पुलिस की बात करें तो यहाँ भी 40 मार्क्स का जीएस आता है। एमपी एसआई हो, छात्रावास अधीक्षक हो, पटवारी हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी में जीएस का बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है। तो जीएस के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फैकल्टी खरते सर जी, अनुभवी शिक्षक है। इन्होंने ये भोपाल से बिलोंग करते हैं सर। इन्होंने 6 साल तक भोपाल में इन्हें ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाने का अनुभव है और इनके द्वारा मार्गदर्शन में बहुत से स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं आज की तारीख में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जीएस जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले सर एमपी जी के कवर करेंगे। जो भी एमपी के स्टूडेंट्स है, जैसे एमपी पुलिस है, एमपी एसआई है या फिर छात्रावास अधीक्षक, पंचायत सचिव, इन सब की जो आगामी एग्जाम्स आने वाली है, तो सर पहले जीएस कवर करेंगे एमपी जी के। उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आपको बाकी सर डिटेल में बता देंगे। तो वेलकम सर। साथियों, पुनः परीक्षा एज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सर ने बताया कि सर मैथ्स के साथ में, इस प्लेटफॉर्म के साथ में जीएस वाले जो पोर्शन है वो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो उसमें जो है जीएस, कोई भी एग्ज़ाम आप देने के लिए जाएंगे, जैसे एमपीपीएससी हो गया, एसआई हो गया या फिर जेल पेरेडी हो गया, पटवारी हो गया, आबकारी विभाग हो गया, मध्य प्रदेश के जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक जीएस में हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन जो है पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन से एक सीरीज हम यहाँ पर चालू करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे आप मध्य प्रदेश वनडे एग्जाम की कोई भी एग्जाम देने के लिए चले जाएं, जैसे मैंने आपको बताया एमपीपीएससी, एमपीएसआई, आबकारी विभाग, जेल अधीक्षक की या फिर छात्रावास अधीक्षक की, इस प्रकार के वनडे एग्जाम जो मध्य प्रदेश के होते हैं उन सभी में मध्य प्रदेश जो है पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन उसमें पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम पूरा जो जीएस वाला पोर्शन है वो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो जीएस वाला पोर्शन होगा उसको मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। जीएस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर हम एमपी जीके हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम भूगोल यहाँ पर पढ़ेंगे। भूगोल कौन कौन सा पढ़ेंगे, तो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके अलावा जो है पॉलिटी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में भारत के संविधान को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। भारत के संविधान में जो 22 भाग है, 8 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद जो मूल संविधान में है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और वर्तमान में संविधान में जो जो संशोधन हुए हैं, मोर देन अभी जो है कितने आर्टिकल्स हो गए, उस आर्टिकल की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे पूरा फुल डिटेल में। संविधान में प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, जितने भी संवैधानिक पद है उसको जो है हम यहाँ पे फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जीएस वाले पोर्शन में अभी हमारी एक सीरीज जो है यहाँ पे चालू हो गई है। आज से आपको जो है यहाँ पर क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एमपी जीके हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। एमपी जीके जो है हम यहाँ पर देखेंगे हमारा भारत आज़ाद होने के बाद में क्या स्थिति थी। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो 14 प्रांत और 29 राज्यों में बटा हुआ था। फिर उसको हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में डिवाइड कर दिया गया था। फिर मध्य प्रदेश जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में डिवाइड था और पूरे उस प्रक्रिया से लेकर के आज वर्तमान स्वरूप तक की हम बात करेंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश का आज का वर्तमान स्वरूप क्या है, वहां तक फुल डिटेल में हम वहां पे मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग जो है परीक्षा एज प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े रहिए। आपको यहाँ पे बहुत ही हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम देने के लिए जाने वाला हो। थैंक यू, धन्यवाद।